दोस्तों इस वीडियो में हम आपको वो जानकारी देने वाले हैं जो संभवतः 90% लोगों को मालूम होगी, लेकिन बावजूद इसके कई लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं एग्जाम में। तो ऐसे में वो सारी जानकारी एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको हम देने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। अभी एक जानकारी निकलकर सामने आई है मखाना उत्पादन को लेकर। हालांकि लंबे समय से भारत इसमें अग्रणी है, लेकिन अभी पुनः से चीजें खबरों में है कि मखाना उत्पादन में भारत अग्रणी है और पूरे विश्व का 80% का जो मखाना उत्पादन है, मतलब उससे अधिक हिस्सा केवल भारत पूरा करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक दो बात और भी आपको समझना पड़ेगा कि भारत में सबसे अग्रणी राज्य मखाना उत्पादन में यानी कि फॉक्सनट में कौन है, तो बिहार है। और बिहार मखाना उत्पादन का भारत में जितना भी उत्पादन होता है 90% से अधिक का योगदान देता है केवल बिहार। और बिहार में जो अग्रणी जिले हैं मखाना उत्पादन में, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया और कटिहार हैं। विशेष रूप से ये यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। अब ये तमाम चीजें खबरों में है। मखाना उत्पादन में अग्रणी जिला, अग्रणी राज्य आपसे पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ एक बात और, मखाना को जीआई टैग कब मिला था, ये विशेष रूप से इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाती है। तो 20 अगस्त 2022 को मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला। अब इसमें भी कुछ जानकारी छुपी हुई है, वो देख लीजिए। पहले इसे बिहार मखाना नाम दिया गया था, लेकिन बाद में इसमें संशोधन करते हुए इसे मिथिला मखाना नाम दिया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन दोस्तों एक पॉइंट और यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कृषि कैटेगरी में अगर बिहार के वैसे उत्पादों की बात हम करें जिसे जीआई टैग मिला है, तो कृषि कैटेगरी में ये मिथिला मखाना जो है ये 5वां उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला है। कौन सा, तो 5वां उत्पाद है। छठा कौन है, तो पश्चिमी चंपारण चनपटिया का मरीचा चावल। वो चीजें भी अभी हम आपको बतलाएंगे। यहां पर हालांकि हमने लिखा भी है कि बिहार की जीआई टैग प्राप्त उत्पाद, और उसमें भी कृषि उत्पाद की यहां पर हम बात कर रहे हैं। उसकी सूची अभी हम आपको दिखलाएंगे। लेकिन विशेष रूप से अगर हम कृषि उत्पाद की बात करते हैं तो कतरनी चावल, भागलपुरी जर्दालू आम, मुजफ्फरपुर की शाही लीची और मगही पान, इन सभी को 2018 में जीआई टैग मिला था। फिर मिथिला मखाना को 2022 में, फिर मरीचा चावल को 2023 में। और नवीनतम जो जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है बिहार का, वो गया जिले के आसपास का है, पत्थर कट्टी मूर्ति कला, जो ये कहा जाता है कि लगभग 300 वर्ष पुरानी कला है। अब यहां पर वो कंप्लीट सूची को देख रहे हैं बिहार से संबंधित जो जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों किसी भी वस्तु या फिर उत्पाद को 10 वर्ष की अवधि के लिए जीआई टैग मिलता है, और उसका रजिस्ट्री का जो मुख्यालय है यानी कि जो हेडक्वार्टर है वो तमिलनाडु चेन्नई में है, मतलब तमिलनाडु के चेन्नई में है। इस बात को ध्यान रखिएगा। किसी भी वस्तु या फिर उत्पाद को जब जीआई टैग मिलता है तो उससे उसकी इंटरनेशनल मार्केटिंग जो है, जो ब्रांड वैल्यू है वो बढ़ जाती है, उसे एक अलग पहचान मिलती है, उसका सेल इंक्रीज होता है, उससे मुनाफा होता है किसानों को। चलिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों सहपाठियों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों एक हमारा अलग से चैनल बना है जिसमें आप हमसे खुद से कनेक्ट कर पाएंगे, हमारे लाइफ स्टाइल को देख पाएंगे। उसके लिए चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं आप चाहें तो। धन्यवाद। जय हिंद।